Praise the Lord. हालेलुया। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this day. पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। We thank you. This day is created by God. हम धन्यवाद देते हैं कि इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है। And God is our Father. और परमेश्वर हमारा पिता है। And our Father is the creator और हमारा पिता निर्माण करता है। of every life form beings. और जो भी इस धरती पे जीवन का प्राणी है। And those that doesn't have life. और जिसमें कोई जीवन नहीं है। That inanimate things are all created by our Father. सभी बातें हमारे पिता ने निर्माण की है। So we are proud of our Father. इसलिए हमें हमारे पिता पे अभिमान है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We declare हम घोषणा this करते day हैं belongs to God. कि ये दिन परमेश्वर का है। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. And we bless this day. और हम इस दिन को आशीर्वादित करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let God's kingdom come. हम घोषणा करते हैं परमेश्वर का राज्य आए। And His will be done और on this earth उसकी इच्छा पूरी हो इस धरती पर। as it is in heaven. जैसे कि स्वर्ग में है। Father, I thank you for all those who have come पिता, सभी जो आए उनके लिए to hear धन्यवाद। the word and be blessed. ताकि वो वचन सुने और आशीर्वादित Because हो। we live by the life of the word of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के जीवन से जीते हैं। Amen. आमेन। Say amen. आमेन बोलिए। Kindly be seated. हम सब बैठेंगे। Okay. Today is a very important topic. आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय I है। told you I'm speaking about God, man and Satan. और मैंने आपको बताया था कि मैं परमेश्वर, इंसान और शैतान के बारे में बात You करूंगा। know, this is a very important topic. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। You must hear this message. और आपको ये संदेश सुनना ही होगा। I also spoke about godliness is profitable in Pimpri. और पिंपरी में भी मैंने सिखाया कि भक्तिपूर्ण होना बहुत फायदेशीर है। Hear that message too. और ये संदेश भी जरूर सुनिएगा। Because, you know, we are living in a new time. क्योंकि हम नए समय में जी रहे हैं। The way we see the Bible is very different. और जिस नजरिए से हम बाइबल देखते हैं वो बहुत अलग है। Amen. आमेन। Because this is a new day. क्योंकि ये एक नया दिन है। Powerful days बहुत ही सामर्थ्यशाली दिन है। where God is doing mighty things. जहाँ परमेश्वर महान चीजें कर रहा So है। we must get the new revelation. इसलिए हमें इस नए प्रकाश को पाना ही है। Then only we can enter into the new time of God. तभी हम परमेश्वर के इस नए समय में प्रवेश कर पाएंगे। Amen. This is a blessed time for the body of Christ. और मसीह के शरीर के लिए एक बहुत ही आशीर्वादित समय है। So don't let anyone speak negative. इसलिए किसी को भी नकारती बात बोलने मत दीजिए। Don't take it in. और उसको अपने अंदर मत लीजिए। Because the most important part of your body is your soul. क्योंकि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका प्राण है। Amen. आमेन। It plays such an important role. और वो बहुत एक अहम भूमिका You निभाता know, so है। many have died. You have seen this? आपने देखा हाँ? कितने लोग मर गए हैं। More than the virus, it is because of fear. और इस वायरस से भी ज्यादा लोग डर से मर गए हैं। I have personally prayed for people who had fear. और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जिनके मन में डर था। And also Holy Spirit told me और पवित्र आत्मा ने मुझसे ये there भी are कहा। many Christians who have two things. और बहुत से मसीहों में दो बातें हैं। Fear डर and conviction. और एहसास। If you have that, अगर ये बातें आपके अंदर you है, must know how to take it out. तो फिर आपको जानना है कि उसे बाहर कैसे निकालना है। Fear is not from heaven. और डर स्वर्ग से नहीं है। You must not keep it. आपको डर अपने अंदर नहीं रखना But है। there's a big message पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश which I है will give you, जो मैं आपको जरूर दूंगा। because it's not that easy to remove fear क्योंकि डर निकालना कोई आसान बात नहीं unless है you have the revelation. जब तक कि आपके पास वो प्रकटीकरण नहीं You है। know, faith comes by revelation. और विश्वास वचन के प्रकाश से आता And है। the days that we are living now, और अब हम जिन दिनों में जी रहे हैं, we need the new revelation हमें इस नए प्रकटीकरण की जरूरत to have है that kind of faith. ताकि हम उस प्रकार के विश्वास को पा We're not सकें। living in the Old Testament faith. अब हम पुराने करार के विश्वास में नहीं जी We're not रहे living हैं in the 50 years back faith. और 50 साल पुराने विश्वास में नहीं जी रहे हैं। You see on the social media, आप सोशल मीडिया पे देखिए what Christians are writing कि जो मसीह वहाँ लिख रहे हैं, is many years back. जो बहुत साल बीत गई है उसके बारे में, That faith. उस विश्वास के बारे में लिख रहे हैं। Again and again I'm seeing one photo. और बार बार मैं एक फोटो देखता हूँ A saint is being carried. और वहाँ पे एक हाँ? संत को ले जाया जा रहा है He is tortured. और उन्हें सताया गया है Blood oozing out. और उनके शरीर से लहू बह रहा है।
And they write there. और फिर वहाँ नीचे वो लिखते See हैं, how much they suffered. देखिए इन्होंने कितना पीड़ा उठाया है। You have to also go through such suffering. आपको भी इन पीड़ाओं से गुजरना होगा। Unnecessarily they are putting fear. न जानते हुए या जानते हुए वो एक डर डाल रहे हैं, It is not for you. पर ये आपके लिए नहीं है। How long you going to be victims? कब तक आप एक शिकार बने रहेंगे? Amen. See, there was the maturity level for the body of Christ. देखिए मसीह के शरीर के लिए एक प्रौढ़ता का एक स्तर था। The body of Christ will not always remain a child. और परमेश्वर या मसीह का शरीर हमेशा एक बालक ही नहीं बना You are रहेगा। the body of Christ. आप मसीह के शरीर है। We are growing up. हम बढ़ रहे हैं। Amen. Amen. If you don't have the right revelation, the body of Christ will always remain a child. अगर हमारे पास सही वचन का प्रकाश नहीं है तो परमेश्वर का जो मसीह का शरीर हमेशा एक बालक ही रहेगा। Your mind is not grown up. आपका मन नया नहीं You're होगा। always thinking you are a victim. आप हमेशा ये सोचेंगे कि आप हालातों के That's why शिकार we हैं। want the Lord Jesus to come and take us away in the rapture. और इसलिए वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु जल्दी आके हमें स्वर्गलोक में लेके जाएं। I don't know what to say now. मैं नहीं जानता हूँ You know, क्या कहूँ। if you remain a child अगर आप हमेशा एक बच्चे ही बने रहेंगे and if God sees that you're not growing, और अगर प्रभु देखेगा कि आप नहीं बढ़ रहे हैं He cannot use us तो फिर वो हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा in this new time. इस नए समय में। I know some will be offended if I say some more thing, but I don't want to say it. और कुछ ज़्यादा कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं वो नहीं So, you कहूँगा। know, there are many things which Holy Spirit has shown me, और बहुत सी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे which बताई usually हैं I don't tell. जो आमतौर पे मैं बताता नहीं हूँ। Even Paul says in the Bible, और पौलुस भी बाइबल में कहता I है wanted to say many कि things, मैं बहुत बातें कहना चाहता था, but you're still immature. पर आप अभी भी आप सयाने नहीं हैं। That's why I cannot share these things. इसलिए ये बातें मैं आपको नहीं बता सकता So we हूँ। missed many तो revelations. इसलिए हमने बहुत से प्रकटीकरण को गवा दिया है। Amen. Amen. We need to grow, हमें बढ़ना है, mature. हमें प्रौढ़ होना है। Amen. Amen. Everything is provided. और सभी बातों का प्रबंध किया गया है। We have the inheritance. हमारे पास ये वतन है। But unless you're a child, पर जब तक कि आप संतान If you're a नहीं child, बनते, अगर आप संतान you हैं cannot enjoy that inheritance. तो आप उस वतन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। Okay. Now, today I'm going to speak to you आज मैं आपको बताऊंगा part 3 तीसरा भाग of God, man and Satan. परमेश्वर, इंसान और शैतान का तीसरा Now, भाग बताऊंगा। last time in the second part, और दूसरे भाग में I came to the topic of angels. मैं स्वर्गदूतों के विषय तक आया था। You know, I have many revelation about angels, और स्वर्गदूतों के लेके मेरे पास बहुत सारा प्रकाश है, but I cannot give all पर मैं आपको सब कुछ नहीं बता because it will पाऊंगा take all the time. क्योंकि फिर वो सारा समय लग जाएगा उसमें। So even regarding God, इसलिए परमेश्वर के बारे में I भी told you God is Trinity. मैंने आपको बताया कि परमेश्वर त्रिएक है। And what is the meaning of Trinity? और त्रिएक का मतलब क्या है वो मैंने I gave बताया। that revelation. मैंने आपको ये प्रकटीकरण दिया। No one has that kind of Trinity. और किसी के पास भी ऐसे त्रिएक का गुण नहीं है, That quality no one has और किसी के पास भी त्रिएक होने का गुण नहीं है, except God. केवल परमेश्वर के पास And I है। told you God means creator. और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर उसका मतलब है निर्माणकर्ता। Amen. Amen. Not the creation. और निर्मिति नहीं। Separate that. इस बात को अलग कर दीजिए। And God is always Trinity. और परमेश्वर हमेशा त्रिएक है। Our Father, हमारा पिता, Lord Jesus, प्रभु यीशु and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Though they are three persons, और वो तीन व्यक्ति है, yet one. फिर भी एक ही है। That quality God has not given anyone. और ये गुण परमेश्वर ने किसी को भी नहीं दिया है। Okay. Then I was speaking to you about God first creating the angels. और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों का निर्माण See किया। why this is all important? अब ये क्यों जानकारी जरूरी है? Because from the angel has come the false God. क्योंकि इन दूतों के द्वारा ही झूठा परमेश्वर आया है। Hello. That's why we must know about angels. इसलिए हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना है। People don't know. लोग इसे नहीं जानते There is a false God. कि एक झूठा परमेश्वर भी है। That's why we have to know this. इसलिए उन्हें जानना है ये बात। So let's go now. तो आगे देखेंगे। Part 3. भाग 3। Our Father created all the angels. हमारे पिता ने स्वर्गदूतों का निर्माण I किया। told you they don't have a physical body. और मैंने आपको बताया कि उनके पास एक शारीरिक शरीर नहीं They है। never had a physical उनके body. पास शारीरिक शरीर कभी भी नहीं They था। only had spirit body. उनके पास केवल एक आत्मिक शरीर है। Amen. Amen. Okay.
when our Father created angels, और जब हमारे पिता ने स्वर्गदूतों को निर्माण He किया created innumerable तो उसने अनगिनत स्वर्गदूत बनाए number of angels. और बहुत सारे स्वर्गदूत बनाए। Hebrews 12:22. इब्रानियों की किताब 12:22 That is what it says. और ये कहती Now I'm है, not going to read the verses. You can read at home. मैं वचन पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप घर पे पढ़ सकते Otherwise, it will हैं, take a long time. नहीं तो लंबा समय लग जाएगा। So He created them innumerable. तो उसने अनगिनत स्वर्गदूतों को So बनाया, they never are alone. तो वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, No. कभी भी They have नहीं। a big company of angels. और एक बहुत बड़ा समूह है स्वर्गदूतों का। Now, Holy Spirit, when I was reading this, Holy Spirit said this. अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने ये कहा In the scripture, कि शास्त्रों में He has given us a count of the number of angels. उसने हमें स्वर्गदूतों की एक गिनती भी दी In है। Hebrews 12:22. इब्रानी 12:22 में This means इसका ये then मतलब when our Father created the angels, कि जब हमारे पिता ने स्वर्गदूतों को He बनाया made so many of them और उसने इतने स्वर्गदूतों का निर्माण that किया it would be impossible कि ये नामुमकिन होगा for us human beings हम मानव इंसान के लिए to count all of them. उन सभी को गिनना हमारे लिए नामुमकिन है। And Holy Spirit also said, और पवित्र आत्मा ने ये भी कहा even with the assistance of computers, कि अगर हम कंप्यूटर की मदद ले तब भी, even if we humans could see all the angels, अगर हम इंसान सभी स्वर्गदूतों को देख भी पाए we would still not have the ability तब भी हमें उतनी क्षमता नहीं to होगी count all of them. कि हम एक एक स्वर्गदूतों को गिन सके। Amen. आमीन। Look at our Creator. देखिए हमारे निर्माण You know, करता I'm very proud of our God. और मैं अपने पिता के लेके बहुत अभिमान होता हूँ, Are गर्व you? करता हूँ। क्या आप है? Do you say that? क्या आप कहते हैं? I tell our Father, और मैं अपने पिता से कहता हूँ, Father, पिता I'm proud of you. मैं तेरे पे गर्व करता हूँ। Amen. आमीन। I'm really proud of him. और मैं पिता पे सच में गर्व करता हूँ। You know, look at the creation. देखिए उसने कितनी बड़ी निर्मिति की Who है। created? किसने बनाई ये सारी Our चीजें? Father created. हमारे पिता ने इन सारी चीजों को बनाया Our है। Father created. हमारे पिता ने इसे बनाया है। Amen. आमीन। Our Daddy created. हमारे पिताजी ने बनाया है। It didn't come to pass that way. और No. ये चीजें यूं ही ऐसे नहीं आ गई। Okay. So, you know, I'm showing this so that you'll see the greatness of our और God. मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप परमेश्वर की महानता को देख पाएं। Okay, secondly, दूसरा, this is in contrast when our Father created man और ये उससे अलग है जब हमारे पिता ने इंसान को and बनाया placed him on planet Earth. और उसे इस ग्रह पृथ्वी पर रखा। He only created one man. उसने केवल एक ही मनुष्य को बनाया। Hello? He created one man. उसने केवल एक ही मनुष्य का Don't निर्माण forget, किया। God created. मत भूलिएगा कि परमेश्वर ने उसका निर्माण किया। This creative ability no man has. और ये निर्माणकर्ता की जो कुवत है ये किसी के पास भी नहीं है। Amen. Amen. When we say God, जब हम कहते हैं परमेश्वर, you must know is the creator. तो आपको जानना है कि वही निर्माण करता है, वही सृजनहार Now, है। if you're worshipping a stone, अगर आप किसी पत्थर की पूजा Or an करते animal, हैं या किसी जानवर की, is it a creator? तो क्या उसने कुछ चीज का निर्माण किया है? कुछ बना सकता है वो, सिर्फ खा सकता है वो, बना नहीं सकता है. That's the creation. तो वो तो निर्मिति है। Never worship the creation. कभी भी निर्मिति की उपासना मत करिए, You will have zero benefit. तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं And होगा। secondly, और दूसरा, Satan शैतान will enter. प्रवेश कर लेगा। When we worship false, जब हम झूठ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, Satan enters. तब शैतान वहां आता है। You don't know what will happen. तो आप नहीं जानेंगे कि क्या And होगा when? और कब क्या हो जाए। The greatest risk, this is the greatest risk. और ये सबसे बड़ा एक खतरा है जो आप मोल ले Because रहे हैं, Satan has no love. क्योंकि शैतान में कोई प्रेम नहीं In है his kingdom, there is no atom of love. और उसके राज्य में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं He's है full of hate. और वो पूरा नफरत से भरा है। He doesn't love anyone. शैतान किसी से भी प्रेम नहीं He करता, loves वो himself. केवल अपने आप से प्रेम करता है। Even the angels that are under him, और जो दूत उसके नीचे हैं उनने भी, he hates them. वो उनसे भी नफरत करता है He does everything for himself. और वो जो भी करता है सब अपने लिए ही करता He है। worships self. वो अपने आप की आराधना And he करता wants है everyone to worship him. और इसलिए वो चाहता है कि सभी उसकी आराधना करें। Okay, let's go further a little bit आगे now. देखेंगे। Okay, so God created only one man. तो प्रभु ने केवल एक ही मनुष्य का निर्माण किया
And that man had both the quality of man and a woman. और उस मनुष्य में दोनों स्त्री और पुरुष के गुण थे। And then to give a companion to man, और फिर उस मनुष्य या पुरुष के लिए एक he साथीदार separated the woman quality from man बनाने के लिए उसने स्त्री के गुणों को उस पुरुष से बाहर निकाला and gave man a companion. और उस पुरुष को एक साथीदार दिया। Amen. आमेन। Now there's a deep mystery which I'll tell you some other अब times. एक बहुत गहरा भेद है, मैं कभी So और this is the way he बताऊंगा। created. तो Okay. इस तरह परमेश्वर ने निर्माण किया। So angels never lived in human bodies. तो इसलिए जो स्वर्गदूत है उन्होंने कभी भी मानवीय शरीर में नहीं Only रहे हैं, spirit type bodies. केवल आत्मिक शरीर में रहे हैं। Next you must know, दूसरा आपको our जानना है Father assigns angels to all the children. कि हमारा परमेश्वर सभी बच्चों के लिए स्वर्गदूत नियुक्त करता है, To all children. सभी बच्चों के लिए Before the age of maturity. उनकी प्रौढ़ता की उम्र के पहले। Even for the unbelievers. जो अविश्वासु है उनके लिए भी, Even the most wicked और parents. जो सबसे दुष्ट है माता पिता उनके बच्चों के लिए भी। Our Father, see, this Holy Spirit taught me all this. I'm और ये teaching you. सारी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। So he assigns angels for all children तो इसलिए हमारा पिता सभी बच्चों के लिए स्वर्गदूत नियुक्त करता है below the age of maturity. जो सयानेपन के या प्रौढ़ता के उम्र के नीचे के हैं। This is for believers and unbelievers. और ये विश्वासियों के लिए है और अविश्वासियों के You know, लिए because भी। I heard a teaching क्योंकि मैंने एक शिक्षा सुनी that said जो कहता है that innocent children कि जो मासूम बच्चे हैं, before the age of innocent means before the age of choosing. और मासूम यानी उनके पास चुनाव करने का कोई ज्ञान नहीं है, Now, that's the meaning of innocent. और इसका ही मतलब मासूम होना है Before the age of choosing, कि कुछ बात चुनने के पहले की उम्र They में wrote, उन्होंने लिखा they can sin and go to hell. कि वो पाप कर सकते हैं और वो बच्चे नर्क जा सकते हैं, No. पर ऐसा नहीं है। See, they don't have knowledge. देखिए उनके पास इतनी You know, बुद्धि नहीं है। You know, many years back, बहुत साल पहले I read a book. मैंने एक किताब पढ़ी थी They were considered big men and women of God. और वो परमेश्वर के बड़े सेवक और सेविकाएं And they थे, wrote, और उन्होंने लिखा था They were taken to hell कि उन्हें नर्क लेके गए and shown और दिखाया गया little children being tortured. कि छोटे बच्चे नर्क में सताए जा रहे हैं। When I read it, और जब मैंने ये पढ़ा I was so shocked. तो मैं बहुत हैरान हो गया I didn't believe it. और मैंने उस बात पे विश्वास But नहीं किया। since this book is going everywhere, पर क्योंकि ये किताब सब जगह फैल रहा था and some of the men of God have written like this, और कुछ परमेश्वर के सेवकों ने ये बात they लिखी saw थी, it. और उन्होंने देखा, Then Holy Spirit taught me, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया this is not true. कि ये सच नहीं है। You know, I will teach you what they saw. और मैं आपको सिखाऊंगा कि उन्होंने दरअसल क्या देखा। They really saw it, उन्होंने देखा बच्चों को सताते हुए, but पर that is a deception. वो एक धोखा था, एक भ्रम है। And why they were deceived, I will teach you that. और क्यों उन्हें फंसाया गया ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, That's a different topic. और वो एक अलग विषय है। So keep on hearing this because then only you'll understand all these तो things. इसलिए ये संदेश सुनते रहिए, तभी आप सारी Because बातें there are समझेंगे। many things on this various platforms which is feeding you wrong. क्योंकि अलग अलग मंचों से बहुत गलत बातें आजकल सिखाई जा रही है। No child, that is an inner child, when it dies, goes to hell. कोई भी मासूम बच्चा जो सयानेपन की उम्र के नीचे है, जब मरता है वो नर्क नहीं जाता है, How much ever their parents are bad. चाहे उनके माता पिता कितने ही दुष्ट हो। But the child before the age of choosing, when it dies, goes to heaven. फिर भी एक बच्चा अपने चुनाव करने की उम्र के पहले अगर मरता है तो वो स्वर्ग ही जाता है। Even an aborted child, एक गर्भपात किया हुआ बच्चा भी, the angels take it to heaven. स्वर्गदूत उन्हें स्वर्ग लेके जाते हैं। The problem is many don't know when life enters. और परेशानी ये है कि बहुत से नहीं जानते कि जीवन कब प्रवेश करता है, That's why they abort the child. इसलिए वो बच्चा गिरा देते हैं या गर्भपात करते हैं। But let me tell you this truth. पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा From the time of conception, कि जिस क्षण वो गर्भ में धारण होता है there is life. तब जीवन होता है। Amen. आमेन। So abortion due to non-medical reason is murder. इसलिए विज्ञान के अलावा किसी कारण अगर आप गर्भपात करते हैं तो वो एक हत्या है। Amen. But that child goes to heaven. पर वो बच्चा स्वर्ग ही जाता है। Amen. Amen. The angels take care. और स्वर्गदूत उन्हें संभालते हैं। Now,
But I want to make this also clear. पर मैं आपको ये भी स्पष्ट करके Maybe through बताऊंगा ignorance, कि अनजाने में you told someone to abort. आपने किसी से कहा कि वो बच्चा Or गिरा maybe दे, you, as a mother, aborted. तो हो सकता है कि आप एक माँ होने के नाते कुछ कारणवश आपने बच्चा गिरा दिया, Knowingly, unknowingly. जाने या अनजाने में, There is forgiveness. तो आपके लिए क्षमा है। You can repent. आप पश्चाताप कर सकते God will हैं forgive you और प्रभु आपको क्षमा करेगा and will remove that torment. और वो जो आपको सताने वाली बात है उसे निकाल देगा। Don't worry. चिंता मत Your करिए, child will be in heaven आपका बच्चा स्वर्ग में and है the child will be waiting to meet you. और आपका बच्चा इंतजार करेगा आपसे वहाँ मिलने के लिए। It has no bitterness उनके मन में कोई because कड़वाहट नहीं होती है, in heaven there is no negative emotions. क्योंकि स्वर्ग में कोई भी नकारात्मक भावनाएं नहीं होती है। Amen. Amen. You don't take your flesh and the desires of the flesh in heaven. आप अपने शरीर को और शरीर की अभिलाषाओं को स्वर्ग में नहीं लेके So जाते, there is no bitterness. तो इसलिए वहाँ कोई कड़वाहट नहीं है। Amen. Okay. So this I made it clear. So तो ये that, मैंने स्पष्ट कर दिया। okay. Next we will go more further. दूसरा हम आगे देखेंगे। Hebrews 1:14 says, इब्रानी की किताब our 1:14 कहती Father है assigns ministering कि angels हमारा पिता हमारे लिए सेवा करने वाले और स्वर्गदूतों को guardian नियुक्त करता angels है, या हमारी सुरक्षा करने वाले स्वर्गदूतों को नियुक्त to करता है those who are heirs of salvation. उनके लिए जो उद्धार के वारिस है या Now, उत्तराधिकारी है। I wanted to know what is the heirs of अब salvation. मैं आपको बताऊंगा कि उद्धार के वारिस होना क्या है। Holy Spirit said this is very simple. पवित्र आत्मा ने कहा ये बहुत ही Heirs सीधा of है salvation means to those who are born again. कि उद्धार के वारिस यानी उनका जिनका नया जन्म हुआ है। Born again Christians are heirs of salvation. नए जन्म मसीह ही उद्धार के वारिस है, So the children are heirs of salvation. इसलिए जो बच्चे हैं वो उद्धार के वारिस है, उत्तराधिकारी है। Before the age of maturity, और प्रौढ़ता की उम्र के though they पहले did not repent, इसके बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं but किया, our Father calls them heirs of salvation, पर हमारा पिता उन्हें उद्धार के वारिस कह के पुकारता है, as though they are born again. जैसे कि उनका नया जन्म हुआ है। Did you understand? क्या आप इस बात को समझे? Okay, I want you to understand all this so that when people speak otherwise you can speak to them, you can tell them. मैं चाहता हूँ आप ये सारी बातें अच्छे से समझें, क्योंकि अगर कोई इसके अलावा बात करता है तो आप उन्हें ये सफाई या बता सकते हैं। Now this also means, अब इसका ये भी मतलब है since our Father assigns angels to children कि हमारा पिता बच्चों के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त before the करता age of है, choosing, उनके चुनाव करने की उम्र के पहले, that means इसका मतलब these children ये बच्चे before the age of choosing चुनाव करने के या फैसला are करने के innocent of sin. इस उम्र के पहले वो पाप से निर्दोष And होते so our हैं, Father calls them heirs of salvation. इसीलिए हमारा पिता उन्हें उद्धार का वारिस कह के पुकारता है। Amen. So Amen. don't call a baby a sinner. इसलिए एक बच्चे को पापी करके मत Never बोलिए, say a baby is gone to hell. कभी भी मत बोलिए कि ये बच्चा नर्क गया है। In fact, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने बल्कि मुझसे ये don't कहा even say someone is gone to hell, कि कोई ऐसा भी मत कहिए कि वो नर्क गया है, even though that person may be wicked. चाहे वो व्यक्ति दुष्ट भी And he क्यों ना died. हो और वो मर जाए, Don't ever say. कभी भी ऐसा He's मत gone to बोलिए hell. कि वो नर्क चला गया है। And there are various reasons Holy Spirit gave me. और इसके लिए अलग अलग कारण है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। It could be that someone is praying. हो सकता है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करता हो। If someone is praying, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, a genuine Christian is praying, एक सच्चा मसीह उनके लिए प्रार्थना God कर will रहा है, not let the words of that person fall on the ground. मैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति के वचनों को नीचे गिरने नहीं देगा, That word gives ground for Jesus to meet him. और वो आपकी प्रार्थना, आपके शब्द यीशु को एक भूमि देती है जिससे वो उस व्यक्ति से जाके And then मिले। I asked Holy Spirit, how does this happen? और फिर मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि ये कैसे होता है। You know, Jesus has the keys. यीशु के पास चाबियां हैं। Amen. आमेन। The devil doesn't have the keys. शैतान के पास कोई चाबी नहीं है। After Jesus paid for the sin of the whole world, और यीशु ने पूरे दुनिया के पापों की भरपाई करने के बाद he is holding the keys. अब चाबियां उसके हाथ में हैं। Amen. आमेन। उसको जिसको बुलाने का बुलाएगा, that's his sovereignty. और ये उसकी चुनाव है, But उसकी yet आजादी है। he works based on the word of God. फिर भी वो परमेश्वर के वचन के आधारित काम करता है। But he has the keys. पर चाबियां उसके पास है। He has the right. उसके पास सारा Since he अधिकार has है, paid for everyone. क्योंकि उसने सभी के पापों And की if भरपाई की someone है। has been praying, और अगर कोई प्रार्थना कर रहा है the Lord will meet him तो परमेश्वर उसे जरूर मिलेगा and tell him, और उससे कहेगा this person was praying for you. कि ये व्यक्ति तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, Because of his words I have come. और उसके शब्दों के कारण आज मैं तेरे पास आया हूँ, I am the Savior. और मैं ही उद्धार करता हूँ।
Now you are leaving this world. अब तुम इस दुनिया में जी रहे हो, Do you believe? Do क्या you तुम- want to believe in me? क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास करना है? This is the last moment. और ये आखिरी क्षण है। So when that person says yes, तो अगर वो व्यक्ति कहता है हाँ, he goes to heaven. तो वो स्वर्ग जाता है। Amen. Amen. So always pray इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए for your loved ones. अपने प्रियजनों के लिए, And never say someone is gone to hell. और कभी भी मत बोलिए कि वो व्यक्ति नर्क चला You गया। don't know what happens. आप नहीं जानते कि क्या होता है। God treats your word very powerful. परमेश्वर आपके शब्दों को गंभीर रूप से But लेता है, many उसे सामर्थ्यशाली Christians करता है। have never prayed. पर बहुत से लोगों ने प्रार्थना ही नहीं किया है। You know, do you know, God will show that person. और परमेश्वर उस व्यक्ति को दिखाएगा See, that person is praying. कि देखिए वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा He है, has been praying for you. और वो तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करता आया है। See, otherwise what is the use of your praying? नहीं तो फिर आपके प्रार्थना करने का क्या फायदा? हेलो, ये मत, हर एक शब्द तुम प्रभु से बात करता है और रखता है। Amen. ऐसा नहीं है कुछ बात क्या क्या मालूम, ऐसा नहीं है। You may not take it seriously. God takes it seriously. आप चाहे उसे गंभीर रूप से ना ले, पर परमेश्वर आपके हर एक शब्द को गंभीर रूप से लेता तुमने है। कभी सोचा भी नहीं रहेगा। तुम 20 साल पहले जो प्रार्थना किया प्रभु बताएगा तुमने ऐसा सा प्रेयर किया है। He remembers वो हमेशा याद रखता है, everything you said to God. He remembers. और जो भी बातें आपने परमेश्वर से कही है वो हमेशा उसे याद रखता है। Amen. Amen. You may have forgotten, आप चाहे उसे भूल चुके होंगे, but as a child of God, पर परमेश्वर के संतान होने God के will नाते never let your words drop on the ground परमेश्वर आपके शब्दों को कभी भूमि पे गिरने नहीं देता, without bringing its fruit. उसके असर लाए बगैर गिरने One more नहीं thing I want to देता। add in this. और एक बात यहाँ पे जोड़ना Maybe you are चाहूँगा, praying for many years. हो सकता है बहुत सालों से And प्रार्थना you कर didn't see रहे the हो answer. और आपने उस प्रार्थना का जवाब नहीं Remember देखा। this. ये बात याद This is what रखिए, Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, You know, when you prayed for, जब आप प्रार्थना करते हैं, that time maybe the answer was very small. हो सके तो तब उत्तर बहुत छोटा होगा, But in the years past, पर जैसे साल बीतते हैं the harvest is multiplied. तो फसल जो है वो बहुगुणित हो जाता है, बढ़ जाता है। And because many Christians did not know this, और क्योंकि बहुत से मसीह इस बात को नहीं जानते, they came out of faith. वो विश्वास से बाहर आ जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, प्रभु नहीं देता, प्रभु नहीं देता। तुमने कैंसिल कर दिया। एक्चुअली तुमको मल्टीपल्स में मिल सकता था। आपको बहुत गुना बढ़कर मिल सकता है। अगर तुम सोचते नहीं कि परमेश्वर के पास मेरा प्रार्थना गया है, वो उत्तर जरूर देगा। Didn't say ask, you shall receive. उसने कहा है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। Amen. Amen. It's growing, multiplying. और वो बढ़ रहा है, बहुगुणित हो रहा है। कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। Amen. And if your faith is alive, और अगर आपका विश्वास जीवित है, you will see the result, तो उसका नतीजा आप which जरूर will देखेंगे, be better than before. जो पहले से बहुत बढ़कर और बेहतर होगा। Amen. Amen. Okay, let's go further because we are going away from the हम word विषय से दूर जा रहे हैं, फिर से topic. आएंगे। Okay. Secondly, दूसरे, our Father assigns angels, guardian angels, to the children of the unsaved parents. और जो माता पिता ने उद्धार नहीं पाया है, उनके बच्चों के लिए भी हमारा पिता स्वर्गदूतों को नियुक्त You know, करता है। have you seen on the social media many times क्या आपने सोशल मीडिया में देखा है कि बच्चा का गिर रहा था, एक्सीडेंट होते होते निकल गया बाहर? Is that angels who removed that child? और वो स्वर्गदूत है जो उस बच्चे को उस खतरे से बाहर निकालते हैं। Many times it's the parents who hinder the ministry of angels to their own children. और बहुत से समय माता पिता ही स्वर्गदूतों की जो सेविका उनके बच्चों के लिए है, उसमें वो बाधा लाते हैं। If they are not aware, अगर वो नहीं जानते they put many hindrances. तो वो बहुत सारी बाधाएं और अड़चन डालते हैं। Now I don't want to be very clear here अब मैं बहुत साफ रूप से नहीं बता पाऊंगा, because this goes in public, क्योंकि ये संदेश सभी के पास जाता but है, the parents don't know, पर माता पिता नहीं जानते, so they do some darkness deeds इसलिए वो कुछ अंधकार के काम करते around हैं the child उस बच्चे के इर्द गिर्द, that hinders the angels to protect and bless the child. जो स्वर्गदूतों को उस बच्चे को बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए अड़चन डालता है। Amen. Amen. बहुत सारा ये करेंगे, वो करेंगे, विधि करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो सब करेंगे, क्योंकि ये जो देवदूत है उजाला का देवदूत है। Amen. These are the angels of light. और ये उजाला के स्वर्गदूत है। And if you're doing the angels of darkness works
for the child, और अगर उस बच्चे के लिए अंधकार के दूतों के काम को आप लेके आते हैं, as a parent, एक माता पिता होने के नाते, you're trying to bring darkness. तो आप अंधकार को वहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। And that is what hinders sometimes the angels of light. और कभी कभी ये अंधकार ही जो स्वर्गदूत है उन्हें रोकती है उस बच्चे को बचाने से। Did you understand till here? क्या आप यहाँ तक समझे Let's go a हैं? little further now. आगे और देखेंगे। Now, when does our Father assign angels? अब हमारा पिता स्वर्गदूतों को कब नियुक्त करता है? He assigns angels at the time of conception. और जब गर्भ धारण होता है वो स्वर्गदूतों को उसी वक्त नियुक्त करता है। See, comes from God. देखिए, जीवन परमेश्वर से आता है। Though through the union of man woman इसके बावजूद स्त्री और पुरुष एक होने के there बाद is conception, गर्भ धारण होता है, which is by the ability of God, जो परमेश्वर की क्षमता से होती है। उसके ऊपर उन लोग कुछ नहीं कर सकता है, उतना ही उन लोग कर सकता है। बाद में जो जीवन है या स्पिरिट है वो परमेश्वर देता है। Amen. That's why at that time इसलिए उस समय our Father sends angels from heaven हमारा पिता स्वर्गदूतों को भेजता है and they'll remain with that child. और वो उस बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। Okay. Now, why does our Father assign angels? अब हमारा पिता स्वर्गदूतों को क्यों नियुक्त करता है? That's an extension of his love and care क्योंकि ये उसके प्रेम के और उसके ख्याल रखने का एक बढ़ोतरी है and benefits और फायदों का। to some extent उस हद तक to born again Christians जो नए जन्म मसीहों के लिए है, and children बच्चों के लिए, of both born again Christians and non born again Christians. दोनों जो विश्वासु है और अविश्वासु दोनों के बच्चों के लिए है। Now, they don't take total control. No. अब वो पूरा नियंत्रण नहीं लेते। No. नहीं। They won't come in the way. और वो आपके मार्ग में या रास्ते के बीच में नहीं आएंगे। नहीं, जहां पर उनको चाहिए करना है उतना करेंगे, बाकी सब तुमको खुद को करने पड़ेगा। What you know you must do. और जो आप जानते हैं वो आपको करना होगा। They will not read the Bible for you. और आपके लिए वो बाइबल नहीं They will पढ़ेंगे। not pray for you. स्वर्गदूत आपके लिए नहीं प्रार्थना They will not करेंगे। do all these things. और ये सारे आपके काम है जो वो नहीं So what करेंगे। is your part you must do. इसलिए जो आपकी भूमिका है वो आपको करनी And if you है। don't have the right revelation, और अगर सही प्रकाश नहीं है you आपके will पास, hinder the ministry of angels even for you. तो आपके लिए भी जो स्वर्गदूतों की सेविका है आप उसमें भी अड़चन लाएंगे। So that's why it's now. One more thing I want to make it clear. और एक बात स्पष्ट करना In this चाहूँगा new time, कि इस नए समय में there is much work for the angels. स्वर्गदूतों के लिए बहुत सारा काम है। You're going to see much of angelic activity. आप स्वर्गदूतों के कामों को बहुत ज्यादा बढ़ते हुआ देखेंगे। That's why we must get the revelation now. इसलिए हमें ये प्रकटीकरण अभी पाना है। That's very important. ये बहुत जरूरी है So you could get their help. ताकि आप उनकी मदद को ले सकें। See, angels are different categories देखिए, स्वर्गदूत एक अलग ही गठ है। that I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगा। There are warfare angels also. और युद्ध करने वाले स्वर्गदूत And there are हैं angels that don't do warfare. और ऐसे कुछ स्वर्गदूत हैं जो बिल्कुल युद्ध नहीं करते। See, there are different kinds of angels. अलग अलग प्रकार के श्रेणी So के we स्वर्गदूत need होते to हैं। get to know all this. तो इसलिए हमें इन सभी को जानना है। The Gabriel angels will not go and fight. और जो गब्रियल No, not this. स्वर्गदूत है Yeah, right. वो जाके लड़ाई नहीं No. करेंगे। The Michael angels will go and fight. और जो मिकाएल स्वर्गदूत है वो जाके युद्ध करेंगे, लड़ाई That करेंगे। is apart from that. Later on we will see that वो हम because आगे चल के और I'll have to देखेंगे। separate it now first. मैं उसे अलग अलग करके बताऊंगा। Now, let me show you what happens in the children of the unbelievers. अब जो अविश्वासु के बच्चे हैं उनके साथ क्या होता है बताऊंगा। When our Father sends angels to them, और जब उनके पास हमारा पिता स्वर्गदूतों को they भेजता will है be with that child. तो वो उस बच्चे के साथ रहते हैं। When the time of the age of choosing comes, पर जब उनका फैसला करने का उम्र आता है या चुनाव करने का उम्र आता है and when they don't choose the light और जब वो प्रकाश को नहीं चुनते on हैं their own, अपने आप से, then the angels back off. तब जो स्वर्गदूत है वो पीछे हट जाते हैं। Hello? Because they are not heirs of salvation. क्योंकि तब वो उद्धार के वारिस नहीं रहते। Till the age of choosing, और चुनाव करने की उम्र तक they are counted innocent. उन्हें मासूम माना जाता है। And our Father calls them heirs of salvation. और हमारा पिता उन्हें उद्धार के वारिस कहलाता है। That's why it's the parents' job इसलिए ये माता पिता का काम है to see कि वो देखे that the child
accepts Jesus as the life and light in their life. कि उनका बच्चा यीशु को उसके जीवन के प्रकाश और जीवन के रूप में स्वीकारे। अगर तुम प्रभु में नहीं हो, तुम भी वर्ल्ड में हो, बच्चा भी ऐसा जग में चाह रहा है, तो उसका एज पास हो जाता है चूजिंग का, और वो सरेंडर भी नहीं करता है, पेरेंट्स भी बोलते नहीं, देखते नहीं, और एंजल्स बैक ऑफ कर देता है। मीन्स दे डोंट गो टू हेवन, नो। इसका ये मतलब है कि वो स्वर्ग नहीं जाते। एंजल्स डोंट गो टू हेवन। स्वर्ग में नहीं चले जाते। No. नहीं, They are far away, वो दूर पीछे हट जाते but हैं, waiting. पर इंतजार करते When the हैं child surrenders, कि कब वो बच्चा समर्पित करेगा, they come back तो वो दोबारा आ जाते हैं उसके पास, and walk in the journey of the child's life. और उस बच्चे के जीवन के सफर में उसके साथ चलते हैं। Amen. Amen. This is the way Holy Spirit taught me. और पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे सिखाया। So parents, we play a major role. तो इसलिए माता पिता हम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। If you want the angelic ministry, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों की सेविका आपके बच्चे के जीवन में हो, right from the childhood, बचपन से ही, spiritual things feed करो. तो उसे आत्मिक चीजों की चीजें So at the दीजिए, right time, ताकि सही समय on their पर own, अपने आप से the child accepts Jesus. वो बच्चा प्रभु यीशु को स्वीकारे। Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। Angels have form, कि स्वर्गदूतों को आकार होता है, रूप होता है, though there's a spiritual body, इसके बावजूद उनका एक आत्मिक शरीर है, and they are always young. और वो हमेशा जवान They रहते never हैं। become old. वो कभी भी बुजुर्ग या बूढ़े नहीं होते। You will not see an angel, old angel. आप कोई ऐसे बूढ़े स्वर्गदूत को नहीं देखेंगे। See, God never becomes old. परमेश्वर कभी बूढ़ा नहीं Hello? होता। तुम ने बहुत लोगों का मन में परमेश्वर मतलब सफेद बाल, दाढ़ी रखे ऐसा बैठा है, ऐसा नहीं है। He is young. वो जवान है, All angels are young. और सारे स्वर्गदूत जवान है। They never grow old. वो कभी भी बूढ़े नहीं होते, उम्र Even में नहीं when we बढ़ते। go to heaven, हम भी जब स्वर्ग you जाएंगे will never grow old. तो हम भी कभी वहाँ बूढ़े नहीं होंगे। Amen. आमीन। You will be in the prime of your age. अपने उम्र के सबसे उजले दिनों में आप होंगे। हाँ, एकदम जवानी बोल सकते हैं ना, वैसा जो एज कोई भी बोलो, तुम 20 बोलो, 25 बोलो, जो भी एज है, the best age. सबसे उत्तम उम्र, You will have that in heaven. और वो आपका स्वर्ग में होगा। You will never become old. आप कभी भी स्वर्ग में बूढ़े नहीं होंगे। And angels don't have a physical body, so they don't become old. और स्वर्गदूतों का शारीरिक शरीर नहीं होता, इसलिए वो भी बूढ़े नहीं होते। There's always the light and the glory of God coming from their face and their body. और उनके मुख से हमेशा उनके शरीर से परमेश्वर की महिमा और प्रकाश चमकती रहती है। Amen. आमीन। Why? क्यों? Because in the intervals they go to heaven क्योंकि जब बीच में छुट्टी होती है तो वो स्वर्ग जाते हैं to meet our Father. हमारे पिता से मिलने के लिए, You know, they don't want to be here. और उन्हें धरती में रहना अच्छा नहीं लगता। They have been assigned उन्हें यहाँ पे काम दिया गया है, because नियुक्त किया गया their है, home is heaven. क्योंकि उनका घर स्वर्ग है। Amen. Amen. But when they come here, they learn many पर things जब वो यहाँ धरती पे आते हैं तो बहुत सी बातें सीखते हैं, because they didn't have a body, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, but they learn. पर वो सीखते हैं। अरे ये लोग ऐसा क्यों करता है, ये लोग ऐसा ट्रस्ट क्यों नहीं करता परमेश्वर पे, इन लोग ऐसा विरुद्ध क्यों काम करता है, क्यों प्रभु का काम नहीं करता है, क्यों विश्वास, they just learn और वो इस बात को सीखते हैं because they don't have a body, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, but they have been learning पर वो इसे सीखते आए, अभ्यास the करते हैं। behavior of human beings, मानव जाति के बर्ताव को वो अभ्यास करते हैं, and some things shock them. और कुछ बातें उन्हें हैरान कर देती है। Okay, so our Father has sent them to learn. तो इसलिए हमारे पिता ने उन्हें यहाँ कुछ सीखने के लिए या अभ्यास करने के लिए भेजा है। You know, even a believer, और एक child विश्वासु of God, जो परमेश्वर का संतान है, you have glory of God on your face. और आपके चेहरे पे परमेश्वर की महिमा होती है। Hello? Because we are so accustomed to live the natural life. क्योंकि हम ये नैसर्गिक जीवन जीने के इतने आदी हो चुके You know, हैं, our mind is keeping on working on the negative things. और हमारा मन लगातार नकारात्मक बातों पे ही काम करता है।
But if God opens someone's spiritual eyes पर अगर परमेश्वर किसी के आत्मिक आंखों को खोल दे and they see a born again Christian, और अगर वो एक नए जन्म मसीह का चेहरा देखे they will see the glory. तो वो परमेश्वर की महिमा को Because देखेंगे, your spirit is united with Holy Spirit. क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो चुकी है And there is glow on your face. और आपके चेहरे में उसकी चमक है। Amen. Amen. When a person's eyes are opened, और जब एक व्यक्ति की आंखें खोल दी जाती they है cannot see your face. तो वो आपका चेहरा नहीं देख पाएंगे, They see the glory of Jesus on your face. वो आपके चेहरे पे यीशु की महिमा देखते हैं। That's the way you are. और ऐसे ही आप हैं। That's why demons fear you. इसलिए दुरात्माएं, शैतान आपसे डरता है। Amen. Amen. वो तुमको देख के डरता, मगर वो ऐसा प्रिटेंड करता, नहीं मैं नहीं डरता, मैं बिल्कुल नहीं डरता, ऐसा बोलता है वो, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है, you are not living the real life. क्योंकि आप अपना असली जीवन नहीं जी रहे हैं। In fact, it is tormenting them. और बल्कि ये बात उन्हें सता रही When है। they stand before you, जब वो आपके सामने खड़े होते they are हैं tormented. तो उन्हें सताया जाता है, तकलीफ But होती to है। rob your faith, पर आपके विश्वास को चुराने जैसे के लिए मैं नहीं डरता बिल्कुल, क्या तू क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा उन लोग बात करता है, बट एक्चुअली डरता है वो, पर दरअसल वो आपसे डरते हैं। Jesus who defeated the devil, क्योंकि यीशु जिसने शैतान को हराया whipped him, और उसे मारा, is inside you, वो आपके अंदर है and the glow of Jesus is seen on your face, और यीशु की चमक आपके चेहरे पे दिखाई देती and है he fears you. और शैतान आपसे डरता है। You keep standing there आप वहाँ ही खड़े रहिए by faith. विश्वास से। After some time they'll say, और कुछ समय के बाद वो बोलेंगे अरे मेरे को बहुत चल रहा है, मैं जाता हूँ। बाद में ऐसा बोल के निकलता है वो। पहला ऐसा दिखाता है, ये ना उसको प्राइड है, वो बाउ डाउन नहीं करता है इसके लिए। He's got गर्व, वो बहुत घमंडी है बहुत घमंडी है। He fell because of sin. और पाप के कारण ही वो गिरा। But you know some believers, devil निकलो, अरे नहीं निकला, वो बोलता मैं नहीं निकलूंगा। सडनली तुमको डाउट आता, अरे बाप रे नहीं निकलूंगा, मैंने कुछ पाप भी किया कि क्या मन, अच्छा ठीक है बाद में आते हो। No, you नहीं। must have the revelation who you are. आपको ये जानना है, वचन का प्रकाश होना जरूरी है कि आप Because कौन है। Satan is a deceiver, a liar. क्योंकि शैतान झूठा है, धोखा देने वाला है। Amen. Now we'll close. हम समाप्त करेंगे Just a few more और points. थोड़ी देर। So angels are of different heights. तो इसलिए स्वर्गदूत जो है वो अलग अलग श्रेणी के Even होते some हैं have human heights. और किनके पास मानवीय कद भी होता Some है of them even can manifest as human beings. और कुछ लोग मानव रूप लेके भी प्रकट हो That's what the सकते Bible हैं says. और यही बाइबल कहती है। संभालो उस strangers को अच्छे से व्यवहार करो, क्योंकि वो देवदूत भी रह सकता है. Doesn't the Bible say that? बाइबल कहती है ना, Huh? Does it say? बाइबल कहती है ना। Some people are shocked. कुछ लोग हैरान Okay. हैं। Read the Bible, it's there. बाइबल पढ़िए, इसमें लिखा है। Okay. Let me show you one angel in the Bible. और बाइबल में एक स्वर्गदूत दिखाऊंगा। In the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की किताब में John the Revelator और यूहन्ना जिसने वो किताब लिखी saw a है, mighty angel उसने एक महान स्वर्गदूत को देखा came down from heaven, जो स्वर्ग से नीचे उतरा clothed with a cloud. और वो पूरे बादलों से ढका था। Hello, ये real है. और ये सच है। His clothing was cloud. और वो बादलों से ढका था, उसका कपड़ा बादल सा था। You read Revelation 10:1-2 at home. प्रकाशित वाक्य 10:1 और 2 पढ़िए। With a rainbow upon his head. और उसके सर पे धनुष था The angel's face was bright as the sun. और उस स्वर्गदूत का चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। इतना चमक रहा, हम लोग खड़े भी नहीं रह सकते, हम लोग सूर्य को देख नहीं सकते, तो इसके सामने कैसा खड़े रहेंगे? इसके लिए बहुत लोग बाउ डाउन कर देते हैं, ये भगवान है करके। Never, I told you last time, never bow down to angels or man. मैंने पिछली बार आपसे कहा कि कभी भी किसी इंसान के सामने या स्वर्गदूत के सामने मत I झुकिए। gave you examples. और मैंने आपको उदाहरण बताए। Even Peter said, "Don't bow down to और me. पतरस ने भी कहा कि मेरे सामने मत झुकिए I'm a man like you." और मैं आपके जैसा एक इंसान हूँ। Even an angel said, और एक स्वर्गदूत ने भी "Don't कहा bow down to me. कि मेरे सामने मत झुकिए Bow down to God." या परमेश्वर के सामने केवल झुकिए। Remember this. ये बात याद रखिए। Don't worship the creation. और निर्मिति की आराधना मत You करिए। will separate yourself from the Creator, आप अपने आप को निर्माणकर्ता से अलग कर देंगे and the devil will enter in the way. और शैतान इस बात का फायदा उठा के And आपके he will जीवन take में worship. प्रवेश That is what he करेगा wants. और वो ही सारी आराधना ले लेगा और वो यही चाहता है। Okay, let's go with a rainbow upon his head.
with the brightness as the sun, और सूर्य के समान उसके चेहरे की and his चमक, feet as pillars of fire. और उसके पैर जैसे अग्नि के खंभे। Now look at this. अब यहाँ The देखिए, angel stood with his right foot upon the sea और उस स्वर्गदूत ने अपना दाहिना पैर समुद्र के ऊपर रखा and left foot upon the earth. और अपना बायां पैर पृथ्वी पर रखा। Look at the height of this angel. देखिए इस स्वर्गदूत की ऊंचाई को देखिए। Hello? They can be very, very, very tall. और वो बहुत 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 ऊंचे हो सकते हैं। I don't want to tell you the height, otherwise मैं उनकी some will ऊंचाई not नहीं believe. बताऊंगा, नहीं तो आपको कोई विश्वास नहीं करेंगे। Imagine how powerful, great is our creator. तो कल्पना करिए कि हमारा सृजनकर्ता निर्माणकर्ता अगर कितना देवदूत इतना महान है। बड़ा है तो प्रभु कितना बड़ा है। Amen. और हम लोग प्रभु को निश्चित जमीन पर लाया है। कुछ भी एनिमल्स को, पत्थर को, झाड़ को, किसको भी भगवान बना दिया है। He's such a great God. वो इतना महान परमेश्वर है He is the creator, और वही निर्माण करता है, not the creation. वो निर्मिति नहीं है। Amen. Amen. He is the creator. उसने सभी बातों को बनाया है He didn't create only one part of the story. और नहीं. कहानी के एक ही हिस्से को उसने नहीं He बनाया created है, everything. सभी चीजों को उसी ने बनाया है। Everything has come from him and nothing has come that has not come from him, the Bible सब says. कुछ उसी से आया है, जो भी बात आया है और उसके अलावा छोड़ कोई बात कहीं नहीं आया है। Millions and millions and millions of things has come. और अरबों अरबों चीजें उसी से आई है। Everything is created. सभी चीजें का निर्माण हुआ It है, didn't come automatically. अपने आप से ये चीजें नहीं आई है। And he created without nothing. और उसने जो कुछ नहीं था उसमें से सब कुछ बनाया है। इसके लिए तो वो क्रिएटर है। अगर मेरे पास अब तुम ये लकड़ी बिकड़ी दिया, मैं बनाया, तो मैं कैसा क्रिएटर होएगा? सामान ऑलरेडी था, मैंने बनाया है। प्रभु का सामान नहीं था, ऐसा ही बनाया उसने, out of nothing. कुछ भी नहीं था, उसमें से बनाया है। Amen. Amen. इसके लिए तो वो क्रिएटर है। तुम्हारे पास सामान दिया, बनाया, तो तुम थोड़ी क्रिएटर हो गया। Okay. Now we'll close here अब because यहाँ समाप्त करेंगे। okay, there's much to know. और बहुत कुछ है जानने के लिए। But I believe this has built your faith and you have seen our God, such a great God. मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात ने आपके विश्वास को बढ़ाया है और आप जान चुके हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। What have you seen? क्या देखा आपने? Our God is a great creator. कि हमारा परमेश्वर एक महान And निर्माण every करता day I tell है। him, और हर बार मैं उनसे कहता Father, हूँ कि पिता, I'm proud of you. तुझ पे गर्व करता हूँ। Amen. I'm really proud of my और father. सही में मैं अपने पिता के Not बारे में my गर्व father, करता our हूँ। father. हमारे पिता के बारे में गर्व करता Amen. हूँ। Amen. I'm proud of our father. और मेरे पिता के, हमारे पिता के बारे में मैं बहुत गर्व You must करता हूँ। also be proud of our father. आपको भी उसके पर गर्व करना This है। great God calls you his child. और ये महान परमेश्वर आपको उसका बेटा बेटी कहता है। नौकर ने बेटा बेटी बोलता है। Amen. तुम्हारा ऐसा रिश्ता रहेगा स्वर्ग में। Amen. अगर स्वर्ग में गया तो, नहीं तो नरक. These are the two places और only. यही दो जगह हैं। One day I'll teach you. एक दिन आपको I have a सिखाऊंगा great desire to teach you. और मेरी बहुत इच्छा है आपको What सिखाने की happens the moment a person dies? कि क्या होता है जिस क्षण एक व्यक्ति मरता है। I want to show both. मैं आपको दोनों बातें Those who बताऊंगा, go to heaven जो स्वर्ग जाते and those who हैं go to hell. और जो नरक जाते हैं। What happens? कि क्या होता है That second, उसी क्षण जब वो मरता है, क्या होता है। I will teach you that मैं आपको ये बात जरूर सिखाऊंगा, in depth. गहराई से सिखाऊंगा। Okay, let's all stand up. हम सब खड़े होंगे I'll just make a general prayer, और मैं सबके लिए काम प्रार्थना करूंगा। both here and there. Okay, close your eyes. अपने आंखों को बंद करिए। So thank our Father daily. तो हर रोज हमारे पिता को धन्यवाद You कहिए। don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं। God is our creator. परमेश्वर हमारा निर्माण करता है। Amen. Amen. ये जो डेवल है ना, वो क्रिएशन है और तुम क्रिएटर का बेटा है। Amen. तुम कौन है? क्रिएटर का बेटा और बेटी है। तुम स्वर्ग में बेटी बेटा नहीं बनने वाला है, बेटी बेटी रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। तुम ये मत सोचो बेटी लोग भी लड़का हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Sons will be sons, daughters will be daughters. और जो बेटे हैं वो बेटे रहेंगे, जो बेटी है वो बेटी रहेगी। Amen. Amen. You will not change, आपका लिंग नहीं बदलेगा, but you will know He is our Father. पर आप ये जानेंगे कि वो हमारा पिता है। So don't worry, our future is blessed. तो इसलिए चिंता मत करिए, हमारा भविष्य Live for the आशीर्वादित Lord. है। परमेश्वर के लिए जीवन जिए। Father, I thank you for all those who are hearing. पिता सभी के लिए धन्यवाद जो सुन रहे हैं। I bless them मैं उन्हें आशीर्वादित करता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में।
anything they have taken in their soul which is not from you, और कोई भी बात जो उन्होंने अपने प्राण में ली है जो आपसे नहीं है, let it go. उसे बाहर निकालने In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, I pray their mind be renewed, पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका मन नया हो, because you have given us mind to transform our bodies. क्योंकि आपने हमें ये मन दिया है जिससे हम अपने शरीर को बदल सकते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Anyone suffering by any sickness, और कोई भी अगर किसी बीमारी से disease, तकलीफ में है या कोई रोग, I rebuke it in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। Be healed आरोग्य पाओ in Jesus' name. यीशु के नाम में। I command every part of your body आपके शरीर के हर एक अंग को मैं आज्ञा देता हूँ to function कि काम करे as God made it. जैसे परमेश्वर ने उसे बनाया है In करने के Jesus' लिए। name. यीशु के नाम में Be blessed आशीर्वादित हो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Okay, hear that message. Physical exercise profits little. और वो संदेश पिंपरी का जरूर सुनिएगा कि शारीरिक जो कसरत है वो कम फायदे का Because होता हम है। लोग देखा है कितने लोग कसरत वाले, अच्छा तबीयत वाले भी मर गए. Did you hear that? हाँ, कितना भी तबीयत अच्छा बनाने के बाद भी मर गए हम लोग. इसका मतलब सिर्फ तबीयत एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है. 1/3 of your being. आपके जीव अस्तित्व का केवल एक तुम तिहाई जो हिस्सा। भी कसरत करता और फिजिकल थिंग्स करता है, सिर्फ 1/3 बेनिफिट होता है. 1/3. आपके व्यायाम, आपके कसरत केवल एक तिहाई फायदा देते हैं आपके शरीर को। बट स्पिरिचुअल किया पूरा सब जगह बेनिफिट होता है. आमेन। Amen. आमेन। That's what God's word says. और So ये hear that परमेश्वर message का of वचन mine. कहता है तो वो संदेश आप जरूर I सुनिएगा। gave in Pimpri. और पिंपरी में मैंने ये संदेश दिया है।